मतवारा, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो कोई लेत सहारा हो जाए कल्याण। एक सूरज की बेटी दूजी बाटे रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से परियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी
बांके बिहारी लाल की जय। मुकुंज विहारिणी राधे अलबेली सरकार की जय। हमारे प्रभु द्वारिका के राजा बने। श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, फिर भी उदास रहते हैं। सारा सुख है, वो सारी सुविधाएं जो प्रभु को ब्रज में नहीं मिले, क्योंकि ब्रज में प्रभु राजा नहीं रहे। और ब्रज में जब राजा नहीं रहे तो राजा जैसे किसी ने देखभाल भी नहीं की, क्योंकि ब्रज में तो सब प्रभु के प्रेमी थे। अब राजा के प्रेम में और पुत्र मित्र के प्रेम में बड़ा अंतर होता है। प्रभु नित्य उदास रहते थे, विचार करते थे, वहां मैं राजा नहीं था तो भी इतना सुखी था। राजा तो हर प्रकार से सुखी होता है, क्योंकि आगे पीछे हजारों दास दासियां लगी रहती हैं, हजारों सेवक रहते हैं, फिर भी प्रभु का मन प्रसन्न नहीं रहता। सभी जानना चाहते हैं प्रभु के दुख का कारण, क्योंकि आप यदि किसी की सेवा करेंगे ना, यदि वो नहीं प्रसन्न है तो आपको ऐसा लग जाता है। सबको ऐसा लगता था, लेकिन कौन जाए पूछने प्रभु से, क्योंकि सभी सेवक हैं। उद्धव जी पूछते हैं प्रभु से कि कृष्ण, आप द्वारिका के राजा हैं, फिर भी आप क्यों इतने उदास रहते हैं? क्या कारण है आपकी उदासी का? हजारों दास दासियां आगे पीछे लगे हुए हैं। प्रभु आपको छींक भी आ जाती है तो तुरंत दो चार सेवक आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मुझे ब्रज की याद आती है। उद्धव जी कहते हैं आपको ब्रज की याद? कहा हाँ, ब्रज की याद आती है। कहा आप द्वारिका के राजा हैं और राजा को इस तरह से व्याकुलता शोभा नहीं देती। कहते हैं शोभा नहीं देती प्रभु, आप इस तरह से याद करें। अरे प्रेम तो सभी करते हैं प्रभु, लेकिन आपका कर्तव्य भी तो है, कर्तव्य का निर्वाहन भी तो करना है। आप राजा हैं, आपका धर्म प्रजा का पालन करना है, न कि ब्रज की याद में नेत्रों से आंसू निकालना। क्योंकि उद्धव परम ज्ञानी है, भगवान श्री कृष्ण मन ही मन विचार करने लगते हैं।
ये उद्धव, इसने प्रेम को जाना ही नहीं, इसने वो प्रेम कभी न देखा न पाया, तो ये प्रेम का मतलब क्या जानेगा। प्रभु ने मन ही मन सोचा, मैं उद्धव को एक बार ब्रज भेजूंगा, अपने ब्रज भेजूंगा, क्योंकि वो देखें कि प्रेम क्या होता है। प्रभु उद्धव से बात कर रहे थे, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे ब्रज को याद करते करते। प्रभु ने कहा, उद्धव मेरा एक काम करोगे? उद्धव ने कहा, अवश्य करूंगा प्रभु, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहा कि ठीक है, मैं संदेशा लिख रहा हूं, इसको ले जाकर के पहुंचा देना। प्रभु संदेशा लिखते हैं और उद्धव एक तरफ लिखते हैं, प्रभु एक तरफ उद्धव जी से कहते भी जाते हैं कि जाकर के क्या कहना मेरे मैया से, नंद बाबा से, ब्रज की गोपियों से। लिखते हैं और कहते हैं कि उद्धव इतना कहियो जाई, उद्धव इतना कहियो जाई, उद्धव इतना कहियो जाई। कहते हैं जाकर के कहना, संदेशा जो लिख रहा हूं उससे मेरी माँ को सुनाना, माँ प्रतीक्षा करती होगी। मैया से मैं कह करके आया था कि मैया 2 दिन बाद आ जाऊंगा। मेरी मैया मेरे लिए प्रतिदिन आंसू बहाती होगी, मुझे नित्य निरंतर याद करती होगी, और मैं तो अपने आप पे रोता हूँ कि ऐसे प्रेमी, ऐसे भोले ग्वालों को, गोपियों को, मैया को, बाबा को मैं झूठ बोल के आया, पुनः मिलने भी नहीं गया। उसके बाद एक बार मिले प्रभु, जब कंस के सामने गए तो नंद बाबा, यशोदा मैया ये घबरा के कि मेरा कृष्ण धनुष यज्ञ के आयोजन में जा रहा। एक झलक देखा, वहां से भी लौटा दिया, प्रभु मिले नहीं। कहते हैं मेरी मैया नित्य प्रति मेरी प्रतीक्षा करती होगी, मेरे बारे में सोचती होगी, तो जाके मैया से कहना, हम आओगे 2 भैया, हम आवहुंगे 2 भैया, हम आवहुंगे 2 भैया, मैया जनी अकुलाई, उद्धव इतना कहियो जाई, उद्धव इतना कहियो जाई, उद्धव इतना कहियो जाई। लिखते हैं हाथों से प्रभु संदेशा। ब्रज की याद आ रही है, जैसे जैसे ब्रज के बारे में सोचते जाते हैं, वैसे वैसे ब्रज की एक एक गोपियां प्रभु के नेत्रों के सामने आने लगती हैं। ब्रज का एक एक दृश्य, एक एक पंछी, एक एक पशु, एक एक गोप बालक, प्रभु के एक एक मित्र सामने आने लगते हैं और प्रभु बिलखते हैं, उद्धव से कहते हैं, ब्रज मोहि बिसरत नाही, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हंस सुताही सुंदर कलरव, हंस सुताही सुंदर कलरव, और कदम की छाही, उद्धव
संदेशा लिखे और उस संदेशे में सब कुछ लिख दिया, उद्धव के हाथों में दिया। देते हुए मैया बाबा के लिए तो लिख दिया और शब्दों में कहा, एक पत्र एक संदेशा और गोपियों के नाम लिख करके कहा कि कहाँ माधव ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, कहाँ माधव ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, कहाँ माधव ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना। संदेशा दिया प्रभु ने। निकले उद्धव जी, गोपियों का भी संदेशा लेके, नंद बाबा का भी संदेशा लेकर के आए।